अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा। बोले, मित्र तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? दुर्योधन ने कहा कि मैं अपने मरने से पहले पांडवों को मरे हुए देखना चाहता हूं। बोले, मैं जाता हूं। मैं सामने से तो युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, जीत पाऊंगा, लेकिन मैं छुप करके उन्हें मार सकता हूं। बोले, जैसे तुम मार सको। अश्वत्थामा पहला कदम रखता है पांडवों को मारने के विचार से। उसी समय भगवान की नींद उड़ जाती है, क्योंकि जो भगवान के भरोसे रहता है ना, उसकी चिंता उसे खुद को नहीं करनी पड़ती, उसकी चिंता भगवान करते हैं। यहां पहला कदम रखा और भगवान की नींद उड़ गई। भगवान सीधे पांडवों के पास गए। बोले, चलो तुम यहां नहीं सोओगे, वहां सोना आज। लेकिन समर्पण देखिए, उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि बात क्या है। गुरु का और शरणागत का रिश्ता ही ये होता है कि जो गुरु करता है, कराता है, उसमें ना नुकुर ना हो। पांडव वहां से अलग सो गए और वो उसी शिविर में जो पता लगा करके गया अश्वत्थामा, वहां 5 बच्चे सोए थे, उनके सिर काट ले आया। दुर्योधन ने उनको देखा, वो पहचान गया कि ये तो बच्चे हैं। अब सुबह जब हुई और बच्चों की लाशें देखी, द्रौपदी रो रही थी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि मैं इनके हत्यारे को यहीं ला करके मैं वध करूंगा। पता लगा कि अश्वत्थामा का काम है। अर्जुन पकड़ करके ले आए, लेकिन द्रौपदी ने देखा कि अरे ये तो मेरे ही गुरु का बेटा है, अब क्या करें? तो द्रौपदी ने मना किया। बोले, इसे मत मारो, मेरे तो जो होनो सो है गो, अब इसे मत मारो। ये बहुत दरिया दिली का काम है कि अपने बच्चे मरे पड़े हैं और हत्यारे को छुड़वा देना। पर ऐसा मत समझना कि ये द्रौपदी ने किया है। आज भी हिंदुस्तान में रोड पर जब एक्सीडेंट होता है ना, तो कभी कभी जिस गाड़ी के अंदर जो है कुछ लोग मारे जाते हैं, उनमें से कुछ लोग बच जाते हैं, तो सामने वाले को भी बचाते हैं कि हमारा तो जो होनो सो, अब जिंदा आदमी को क्यों मार रहे हो। ये दया भारत की माटी में है। द्रौपदी ने कहा कि नहीं, इसे मत मारो। अर्जुन ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा करी है, मैं इसका वध करूंगा, मैं कैसे छोड़ दूं? बोले, तो एक काम करो। बोले, इसकी मणि निकाल लो माथे में से और इसे अपमानित करके छोड़ दो। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इसकी मणि निकाल लो, और अर्जुन उसकी मणि निकाल करके छोड़ देते हैं। तो अश्वत्थामा ने जो किया था उसके बदले में पांडवों ने कम किया है कि ज्यादा? भाई उसने तो 5 मौत के घाट उतार दिए, सोते हुए बच्चे, अश्वत्थामा ने। लेकिन पांडवों ने केवल मणि निकाल करके अपमानित करके छोड़ा है। इसमें अपराध किसका ज्यादा है, मैं पूछ रहा हूं। अरे भाई, 5 मर्डर
और एक में उस मर्डर करने वाले का केवल अपमान, तो 5 मर्डर का ही तो अपराध ज्यादा हुआ ना, सीधी सी बात है। तो एहसानमंद किसको होना चाहिए? अपराधी को, कि भाई मैंने इतना बड़ा अपराध करे तो इनने मेरे ऊपर दया कर दी। मानना चाहिए एहसान, लेकिन एहसान न मान करके वो जो है उल्टा इस अपने किए हुए को कम समझता है, उनके किए हुए को ज्यादा समझता है, गलत काम को, कि इन्होंने मेरी मणि निकाली, और ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। और ब्रह्मास्त्र पांडवों पर तो छोड़ता नहीं है, अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था उत्तरा के गर्भ में, उस गर्भ पर छोड़ता है। ये सबसे घटिया काम है कि जबर पे तो चले न, और जिसने अभी जन्म तक नहीं लिया है, जिसे भ्रूण हत्या कहते हैं, उस पर अपना प्रहार करना कायरता तो है ही, कृतज्ञता तो है ही, लेकिन सबसे घटिया काम है जो अश्वत्थामा कर रहा है। ये एहसान फरामोशी है। उन्होंने जीवन दिया और ये उसके बदले में एहसान न मानने के बजाय, एहसान मानने के बजाय उल्टा घात करता है। लेकिन जब उत्तरा है ना, उसके गर्व पर जब प्रहार हुआ तो उसने सीधे ठाकुर जी को पुकारा। उसने अर्जुन से भी प्रार्थना नहीं की, न युधिष्ठिर से, न किसी और से, सीधे पुकारा तो केवल और केवल किसको? कन्हैया को। किसी ने कहा कि आप इनको क्यों नहीं पुकार रही हो? बोले मेरी माताजी ने पहले पुकारा था, जब चीरहरण हुआ था तो कोई काम नहीं आया, और आखिर में बुलाना भगवान को ही पड़ा, तो मैं उस समय से सीख गई हूं। तो मैंने किसी और का सहारा न लेकर के अंतिम में जिसको पुकारना है उसे पहले ही क्यों न पुकार लूं। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, माझी तो ही पतवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम। जमाना चाहता है कि तेरे हो न जाए, पास अपने बुलाने बड़े बड़े लोभ दिखाए। दोष
राधे श्याम राधे राधे श्याम। पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा कहती हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान जो है परीक्षित जी की उत्तरा के गर्भ में जन्मने से पहले ही जिसे मारने का प्रयास किया जा रहा है उसकी रक्षा करते हैं। मुझे कहना क्या है यहाँ, हमारे गांव में एक बात कहते हैं कि भाई भजन के लिए तो गल्ले उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में भजन कर लियो। अब भाई तुम्हारे माँ बाप जिंदे बैठे हैं, मतलब माँ बाप जिंदे बैठे हैं तो भजन ना कर सकते हैं। तुम्हारे माँ बाप जिंदे बैठे हैं और अभी जा काम कर लियो, बाय कर लियो, भजन तो बुढ़ापे में कर लियो, ये लोग कहते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहे आवत। जरूरी नहीं है अंतिम में राम का नाम मुंह में आएगा कि नहीं आएगा, बड़ा मुश्किल है। जन्म जन्मांतर के लोग साधना करते हैं फिर भी नहीं आ पाता। पूरे जीवन साधना करी तो भी राम का नाम मुंह में नहीं आया, राम का दर्शन तो दूर। और वो व्यक्ति कितना सौभाग्यशाली होगा जिसका बुढ़ापा नहीं, जवानी नहीं, बचपन नहीं, जिसका अभी गर्भकाल चल रहा है, जिसने अभी जन्म तक नहीं लिया है और वहीं भगवान रक्षा करने के लिए, दर्शन देने के लिए आ गए। वो कितना दिव्य होगा है जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया है। परीक्षित जी को गर्भ में ही ठाकुर जी ने रक्षण किया है। भैया परीक्षित जी की रक्षा करने के बाद भगवान जो है ये शांत पहले कर लो करो, और वो बात नहीं बन रही जो बननी चाहिए, घुला एकदम सेटअप। भगवान अपनी बुआ कुंती के पास में आए हैं कि अब जो है आपके बच्चों को सताने वाले जो असुर थे वो मारे गए। अब आपके बेटा जो है राजा बन गए, महाभारत पूरा हुआ। अब मैं द्वारिका जाऊं, ऐसी आज्ञा लेने के लिए कुंती के पास में आए भगवान। तो जाने की बात सुनकर के कुंती रो पड़ी है। और कहने लगी कि सुखों ने तो अभी दस्तक ही दी थी और तुम जाने की बात करने लगे। दुख में सदा संग रहे और सुख में जाने लगे, तो जाते तो भी दुख ही ज्यादा बढ़ी आए कि उन दुखों के कारण कम से कम आपका संग तो था। उन दुखों के कारण आप बने हुए थे हमारे साथ।
इसलिए मुझे तो वो दुख ही ठीक है, मुझे दुखों को ही बने रहने दो, मुझे ये सुख नहीं चाहिए। तब भगवान कहते हैं बुआ पूरी जिंदगी तेरी दुखों में चली गई। हम जब छोटे से थे तभी पिताजी चले गए, तुमने हमें पाला और हमें इतना बड़ा कर दिया। पांचों पांडवों को आपने इतना बड़ा कर दिया, आप मेरी बुआ हो। अब मैं तुम्हें दुख कैसे दे सकता हूं, अब तो सुख ले लो। बोले पर तू तो जा रहा है ना, बुआ कहती है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो जब तुम बुलाओगी मैं तभी हाजिर हो जाऊंगा, सुख में भी। दुख में तो होता ही हूं लेकिन सुख में भी। बोले फिर तुम्हारी इच्छा, क्योंकि यदि सुख में भी भगवान हो और दुख में भी भगवान हो तो सुख भी प्रसाद बन जाएगा और दुख भी प्रसाद बन जाएगा। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। जीवन की नदिया के ये दोनों ही किनारे सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे
प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। बनी सगारे